अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान। ठीक है, वाटर क्राइसिस एन इंपॉर्टेंट इशू, वाटर स्कार्सिटी का इशू चल रहा है। हम कुछ रिपोर्ट्स भी देखेंगे, कुछ फैक्ट फिगर्स भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम एक कॉन्सेप्ट देख लें यहाँ पे कि पाकिस्तान के जो रिवर्स हैं ना सारे, वो उसमें से काफ़ी तकरीबन सारे ही आपके इंडिया से होते हुए आते हैं। ठीक है, इसमें चले पीछे पिक्चर क्लियर नहीं है, लेट्स सी अनदर पिक्चर। ये देखें, ये जो हैं हमारे सारे पिक्चर, ये जो सारे रिवर्स हैं ये सारे एक तो इंडिया से आते हैं, इंडिया से नहीं तो कश्मीर से आते हैं। सही है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि कश्मीर इसीलिए भी हमारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पाकिस्तान के लिए इसलिए भी क्योंकि यहाँ से ही सारे आपके रिवर्स आते हैं। ठीक है, झेलम आता है, इंडस भी यहीं से आता है, रावी, चनाब, ब्यास और ये सारी चीज़ें सारे यहीं से आते हैं। ठीक है, कश्मीर से होते हुए आते हैं और कुछ कश्मीर से पीछे इंडिया से भी होते हुए आते हैं और ज़्यादातर कश्मीर से ओरिजिनेट करते हैं। इससे तो हमें कश्मीर की इंपॉर्टेंस भी पता चल रही है। ठीक है, यहाँ पे हमें ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है कि हमारा पाकिस्तान जो है वो लोअर रिपेरियन स्टेट है। ठीक है, ये बात समझने की ज़रूरत है। ठीक है, पहले ये सिंध बलोचिस्तान वाला इंटर प्रोविंशियल अलग देखेंगे इश्यूज़। डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं कुछ आपके वाटर क्राइसिस के, कुछ डोमेस्टिक इश्यूज़ देखें। सबसे पहले इंटर प्रोविंशियल इश्यूज़ आ जाते हैं। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ आ जाती है, इनएडुकेट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी क्राइसिस एंड डिसैलिनेशन, कंटामिनेशन वाटर आ गया, फास्ट एक्सपेंडिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, लैक ऑफ वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट यूनिट्स, डिप्लीटिंग वाटर शॉर्टेज फैसिलिटी, क्लाइमेट चेंज एंड दी वाटर पैटर्न। सही है, अब इसको हम डिटेल में तो बाद में देखेंगे। फिलहाल हम रीजंस ऑफ वाटर क्राइसिस देख लेते हैं, आगे मजीद रीजन देखेंगे, लेकिन पहले ये सारे देख लेते हैं। ठीक है, वाटर क्राइसिस रीजंस क्या हैं वाटर क्राइसिस के? सही है, फेलियर ऑफ सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं। फेलियर ऑफ सक्सेसिव गवर्नमेंट्स के क्या है, कोई पॉलिसी सस्टेनेबिलिटी नहीं रही है अकॉर्डिंग टू, जैसे कि आपका एक्स चेयरमैन थे डॉक्टर मुजम्मिल, जनरल रिटायर मुजम्मिल। ठीक है, ही सेड कि भाई 30 साल से आपने कोई वो बनाई नहीं है, डैम्स ही नहीं बनाए। ठीक है, डैम्स ही नहीं बने हुए, 30 साल से कोई डैम नहीं बना। ठीक है, 30 साल से कोई डैम नहीं बना और हम लोग जो वाटर स्टोरेज, जब नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी जो है हमारी सिर्फ 10 दिन की है, 10 डेज अकॉर्डिंग टू इरसा। ठीक है, इरसा के हिसाब से ये जो हमारी अथॉरिटी है इसके हिसाब से 10 दिन की कैपेसिटी है, 30 दिन की कैपेसिटी है पाकिस्तान के पास, और सिर्फ 10% स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ फ्लोइंग वाटर। स्टोरेज कैपेसिटी हमारी सिर्फ 10% है, जबकि इंडिया की जो 170 डेज़ की कैपेसिटी और यूएस की 500 डेज़ की कैपेसिटी है। इसके अंदर स्टैटिस्टिक्स में बता रहा हूँ। ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी हमारी बहुत कम है। पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल 140 मिलियन एकड़ का पानी फ्लो करता है, फ्लोइंग वाटर, एंड वी आर स्टोरिंग लेस देन 10% ऑनली। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू वाली बात है जिस वजह से हमारा वाटर क्राइसिस आ रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट का फेलियर, लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी का एक फैक्ट फिगर देख लिया। फिर आ जाता है श्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेज एंड वाटर लॉस। ठीक है, अब हमारी वाटर रिसोर्सेज कम होती जा रही हैं। जैसे कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि 70% जो हमारा नेशनल वाटर है ना, वो हम 70% ग्राउंड वाटर से ले रहे हैं। ठीक है, हमारे ग्राउंड वाटर की रिसोर्सेज भी डिप्लीट करते जा रहे हैं। ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर तो वैसे ही डिप्लीट हो चुका है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से। तो एक ना एक फैक्ट फिगर आपको लाजमी हर पॉइंट में पता होना चाहिए। फिर आ जाता है मैलिशियस डिजाइन ऑफ इंडिया। इंडिया के अब इसके अंदर पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि इंडिया इज कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, वेरियस डैम्स ऑन पाकिस्तानी रिवर, जिसके अंदर आपका काफ़ी सारे डैम्स आ रहे हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आगे हम वीडियोज़ में जब इंडिया पाकिस्तान का डिस्कस करेंगे वाटर क्राइसिस तो उसमें कर लेंगे, इसी में आगे देखते हैं। सही है, यहाँ पे ये आर्गूमेंट हो गया वाटर क्राइसिस का। फिर आ जाता है पुअर गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। अब वही जो मैंने बताया, एक्स वापडा चेयरमैन जनरल मुजम्मिल एक्स वापडा चेयरमैन है, इन्होंने ये बताया था अपने एक पॉडकास्ट में, वापडा चेयरमैन, इन्होंने ये बताया था कि पाकिस्तान का जो इशू है ना, वो 3 इशूज़ हैं जो हम लोग कवर नहीं कर पा रहे वाटर के। वो एक आता है स्टोरेज, फिर आता है कंजर्वेशन, और देन कम्स द मैनेजमेंट। ठीक है, हम मैनेज नहीं कर रहे अपने वाटर को, हमारी कैनाल सिस्टम नहीं है। मैनेजमेंट का इशू जो कि हमारे, मैं यहाँ पे सारे पॉइंट्स तो नहीं लिखूंगा, आप सुनते जाएं और नोट करते जाएं अगर नोट कर रहे हैं तो। ठीक है, हमारे कैनाल सिस्टम्स का इशू है। ठीक है, वाटर इरिगेशन वो अगर इंडस्ट्री एग्रीकल्चर में आया तो आया, वैसे तो मैनेजमेंट में आ जाता है कि हम जो एग्रीकल्चर यूज़ कर रहे हैं ना, इरिगेशन, एग्रीकल्चर के अंदर हम ड्रिप वो इरिगेशन करते हैं, फ्लड इरिगेशन करते हैं, जिस वजह से पानी का बहुत वेस्ट होता है, पानी वेस्ट होता है और मैनेजमेंट नहीं है हमारी इफेक्टिव। ये पॉइंट हो गया। फिर आ गया वाटर इंटेंसिव एग्रीकल्चर टेक। ठीक है, वाटर इंटेंसिव एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, इसमें वो एग्रीकल्चर वाला पॉइंट आ जाएगा कि हम फ्लड इरिगेशन करते हैं और हमारी वास्ट जो पंप से ग्राउंड वाटर रिलीज हो रहा है वो पंप से हम यूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने जैसे बताया वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से 95% ऑफ जो हमारी एग्रीकल्चर है, 95% इज डिपेंड ऑन ग्राउंड वाटर। सही है, तो वाटर का यूज़ एक तो एक्सेसिव है। ठीक है, और एक हमारी रिपोर्ट है IMF की रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान इज़ द 4th हाईएस्ट वाटर यूज़र है।
ठीक है, जो कि पूरी दुनिया के अंदर IMF की रिपोर्ट के हिसाब से। तो ये सारे फैक्ट्स फिगर्स आप नोट कर लें। IMF की रिपोर्ट के हिसाब से फोर्थ हाईएस्ट यूजर है पाकिस्तान वाटर का, ठीक है। फिर आ जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जिसकी वजह से आपकी वाटर कंजम्पशन, वाटर यूजेज बहुत बढ़ गया, ठीक है। इसमें आ जाता है हमारा वाटर वेस्टेज के अंदर। अकॉर्डिंग टू IRSA की रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान 30% जो है हमारा वाटर एक तो वेस्ट होता है, और 21 बिलियन वाटर हम वेस्ट करते हैं। 21 बिलियन रुपीज़ का, बिलियन डॉलर है, बिलियन डॉलर का वाटर हम वेस्ट करते हैं, ठीक है। ये IRSA की रिपोर्ट है। अब ये सारे आप अपने पास नोट कर लें सारी चीज़ों को, ठीक है। फिर इंट्रा प्रोविंशियल डिसहार्मनी, जो इन प्रोविंसेस के इशू हैं, आप कह रहे हैं सक्खर बैराज के अंदर से 30% वाटर वो थेफ्ट होता है सक्खर बैराज के अंदर से, सही है, IRSA की रिपोर्ट के हिसाब से। फिर आ जाता है पुअर एंड इट्स कंस्ट्रक्शन, जो हमारे कैनाल सिस्टम का इशू है। फिर इंडस वाटर ट्रीटीज़ का इशू है, उसकी वायोलेशन कर रहा है इंडिया। लोअरिंग वाटर टेबल कम हो रहा है, जो कि अभी मैंने बताया वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से। ग्राउंड वाटर का यूजेज बहुत ज़्यादा है, जिसकी और हमारी ग्राउंड वाटर की जो कंजम्पशन है वो भी कम होती जा रही है, इसकी वजह से रैपिड यूजेज की वजह से। फिर आ जाता है फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स जो हमारे हैं, हम बजट बंड वो नहीं बना पा रहे, डैम्स नहीं बना पा रहे, ETC। अच्छा, अब यही प्रॉब्लम्स हमने ऊपर कुछ डिस्कस किए हैं, इन्हीं को हम नीचे भी डिस्कस कर लेते हैं। कुछ वही चीज़ें तकरीबन, लैक ऑफ लैंड केलान्स नहीं है हमारे, लैक ऑफ डैम्स नहीं है, सब कुछ मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। वाटर टेबल डिक्लाइन कर रहा है, लैक ऑफ बेसिन्स टू स्टोर वाटर, ये भी नहीं है हमारे पास। डिसैलिनेशन नहीं का सिस्टम नहीं है। अवेयरनेस ऑफ द वाटर कंजर्वेशन, जो कि मैंने बताया ना, वाटर वेस्ट कितना करते हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर वेस्ट होता है वाटर, जो कि 21 बिलियन डॉलर का वाटर वेस्ट होता है IRSA के हिसाब से, सही है। एक रिपोर्ट के हिसाब से मैं वैसे कहीं देख रहा था कि जो हमारी मस्जिदों के अंदर बहुत पानी ज़ाया होता है, ठीक है। फिर लैक ऑफ मॉनिटरिंग एंड एग्रीकल्चर यूजेज वगैरह का इशू है। फ्लड इरिगेशन सिस्टम जो मैंने बताया एग्रीकल्चर के अंदर। तो ये सारे इश्यूज हमने बेसिकली अभी हमने देखे, क्या रीजंस देखे वाटर क्राइसिस के, क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं उसके अंदर, हमने कुछ फैक्ट्स फिगर्स भी देखे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से आपने मैनेजमेंट करनी है वाटर के, या वे फॉरवर्ड कह लें। सबसे पहले आ जाता है डिमांड साइड, डिमांड रिडक्शन स्ट्रेटजीज है, और कुछ सप्लाई रैशनलाइजेशन स्ट्रेटजीज है, ठीक है। डिमांड रिडक्शन के अंदर आपकी प्राइसिंग पॉलिसीज आती हैं कि आपको पानी के ऊपर, वाटर को आप तक प्राइस लगाएं, उसके ऊपर टैक्स लगाएं, और उसको चार्ज करें बेसिकली, ठीक है। फिर लोगों को एजुकेशन दें, लोगों को अवेयरनेस दें कि वो वाटर को वेस्ट ना करें, वाटर को एक प्रीशियस कमोडिटी के तौर पे यूज़ किया जाए। नेक्स्ट आ जाता है इंस्टॉलेशन रेट्रोस फिलिंग ऑफ द वाटर एफिशिएंट अप्लायंसेस। आप क्या करें कि आपके जो वाटर एफिशिएंट अप्लायंसेस जो वाटर यूज़ करती हैं, उसको वाटर एक तो एफिशिएंट बनाएं ताकि वो लेस वाटर यूज़ करें। फिर आ जाता है वाटर टैंक इंस्टॉलेशंस के, वाटर वेस्ट ना हो, टैंक्स के अंदर आप उसको स्टोर करें और आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करें। और फिर आ जाता है वाटर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएँ कि वाटर का वेस्टेज ना किया जाए, इसके ऊपर पॉलिसीज़ बनाई जाए। फिर सप्लाई रैशनलाइजेशन क्या हो सकती है कि वाटर लॉस रिडक्शन करें, लीकेज डिटेक्शन एंड रिपेयर हम देखें जाए जहाँ कहाँ लीकेज हो रही है, प्रेशर रिडक्शन की जाए, ठीक है, सिस्टम मॉनिटरिंग की जाए, और रीयूज एफिशिएंट एंड ग्रे वाटर को देखा जाए, जो कि हमारे पानी का पूरा माफिया भी चल रहा है, जो कि रीसेल कर रहा होता है, ठीक है। सॉल्यूशंस तो यहाँ लिखे, लेकिन सॉल्यूशंस हम ये वाले देखते हैं। वे फॉरवर्ड्स क्या हैं, वे फॉरवर्ड्स ऊपर भी थे कुछ, वो पहले देख लेंगे, बल्कि नहीं वे फॉरवर्ड नहीं चाहिए। अच्छा, सबसे पहले वे फॉरवर्ड हमारा क्या आ जाता है वाटर के हिसाब से, एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट करने की जरूरत है, जो कि मैंने ऊपर बताया कि आप मीटरिंग ऑफ वाटर करें, टेली मीटरिंग करें, ठीक है। रिड्यूस डोमेस्टिक यूजेज को रिड्यूस करने का सबसे अच्छा यही तरीका है कि आप उसको वाटर को मीटर करें, इफेक्टिव मैनेजमेंट करें। कंजर्वेशन का यहाँ पे अगले पॉइंट देख लें, कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है इसके अंदर। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स करने की जरूरत है, जो कि मैंने बताया एक्स वापडा चेयरमैन के हिसाब से 13 प्रोजेक्ट्स इन लाइन है, ठीक है, और 11 प्रोजेक्ट्स वजीद, अब 13 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम चल रहा है, 11 प्रोजेक्ट्स पर इन लाइन डिज़ाइन में है, और जिसकी वजह से 21 मिलियन एकड़ फीट हम से स्टोर कर सकते हैं, मिलियन एकड़ फीट हम स्टोर करेंगे वाटर, उनके हिसाब से पानी का हम ज़्यादा, और वो हमारी कंजर्वेशन कैपेसिटी 10% से 30% तक चली जाएगी, ठीक है। ये अच्छा इफेक्टिव हो जाएगा। इसके हिसाब से एक और हमारी वाटर शॉर्टेज के हिसाब से जनरल मैनेजर जो कि शाहिद हमीद हैं, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी वापडा के, वो ये कह रहे थे कि हमें एक तो फ्रीक्वेंट हमारी नीड है कि हम अपने 30 दिन से ज़्यादा 120 दिन तक अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को लेके जाएं, ठीक है। वो सारी इसी तरीके से होगी जब आप कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स करेंगे। ये सारी बातें इसके अंदर आपने अपने पैराग्राफ बिल्डिंग के अंदर लिखनी होती है आर्गुमेंटेशन के साथ। फिर आ जाता है वाटर रिसाइकलिंग, वाटर को रिसाइकिल करने की स्ट्रेटजीज बनाए, डिसैलिनेशन प्लांट्स बनाए, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स बनाए। इसके अंदर आप एक वे फॉरवर्ड के अंदर आप इसराइल का मॉडल भी लिख सकते हैं, इसराइल की स्टडी लिख सकते हैं कि इसराइल किस तरह वाटर डेफिशिएंट कंट्री से वाटर सरप्लस कंट्री बना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, वाटर सरप्लस कंट्री बनाए, और किस तरीके से बनाए उन्होंने ड्रिप इरिगेशन को यूज़ किया, उन्हीं की ये इजाज़त है, ड्रिप इरिगेशन जो है ना उन्हीं की इनोवेशन है, जिससे उन्होंने पूरे अपनी एग्रीकल्चर के अंदर भी इसकी केस स्टडी को डाल सकते हैं, लेकिन वाटर के लिए इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव कैनाल सिस्टम इनका बहुत इफेक्टिव था, सही है। कैनाल सिस्टम उन्होंने किस तरीके से जॉर्डन रिवर से पूरा ये सिस्टम निकाल के पूरी इसराइल को इन्होंने एक तो फर्टाइल किया, और बहुत इफेक्टिव केस स्टडी है इसराइल की वाटर के अंदर, जो कि आप अलग से हाईलाइट कर सकते हैं वो फॉरवर्ड के अंदर कि पाकिस्तान को ज़रूरत है इस तरीके से इफेक्टिव मैनेजमेंट करनी, वाटर मैनेजमेंट की केस स्टडी है ये, ठीक है। फिर आ जाता है हार्मोनी
अमंग प्रोविंसेस के जो इश्यूज़ है ना वाटर के, वो रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, ठीक है। इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन बनाए, नेशनल वाटर पॉलिसी जैसे कि बनाई थी CCI ने 2018 में, नेशनल वाटर पॉलिसी। पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी हमारी 5260 सेंटीमीटर क्यूब है 1951 के अंदर, जो कि अब आके कितनी हो गई 2016 में 1000 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए कितना रिडक्शन आया, ह्यूज रिडक्शन आया। तो इसी वजह से 2018 में एक CCI जो हमारा है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, उसने बनाई थी नेशनल वाटर पॉलिसी सबके पूरे प्रोविंसेस और सेंटर के कंसेंसस के साथ। उसमें यह था कि जो आई चीज़ें, कंस्ट्रक्शन ऑफ दयामर भाषा डैम होगा, ठीक है, उसकी 64 MAF इसकी वो है कैपेसिटी। एम्पावर प्रोविंसेस टू डेवलप देयर मास्टर प्लान, डेवलप करना है मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट का वाटर के लिए। फिर डेवलपमेंट ऑफ बजट आ जाता है 3.7% से 10% बढ़ाएंगे 2019 तक एंड 20% करेंगे 2030 तक डेवलपमेंट ऑफ बजट वाटर मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। नेशनल वाटर पॉलिसी के ऊपर इंप्लीमेंटेशन करने की हमें ज़रूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वे फॉरवर्ड है, ठीक है। तो ये फिलहाल इसके लिए इंप्लीमेंटेशन, इसमें भी सिंपल यही वाली बातें लिखी हैं, लेकिन ऊपर हमने सारी डिटेल में चीज़ें डिस्कस कर ली, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे डिटेल वाटर क्राइसिस। कुछ इंटरनेशनल पॉलिसीज़ का भी इशू है, जो कि मैंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स आ जाती है, जो कि वाटर इंडिया और पाकिस्तान का जो इशू है। इंडिया पाकिस्तान का इशू सिंपल है कि इंडस वाटर ट्रीटी है जो वो 1960s की जो वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी, उसको वायलेट कर रहा है इंडिया किस तरीके से, जिसमें हमारे 3 हमने डैम्स डिवाइड हो गए थे, ICJ, इंडस, चेनाब जो है वो पाकिस्तान को मिल गया था, और सतलज, रावी और ब्यास इंडिया को मिल गया था, वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी। फिर अब इंडिया क्या कर रहा है, रट्टल डैम बना रहा है और कृष्ण गंगा डैम बना रहा है उसके ऊपर, पाकिस्तानी वाटर्स के ऊपर, और वाटर यूज ऑन द बेसिस ऑफ द लैक ऑफ पाकिस्तान यूटिलाइजेशन। वो कह रहे हैं कि हम इसलिए बना रहे हैं कि पाकिस्तान उसको यूटिलाइज नहीं कर रहा अपनी उसको, और ये वायोलेशन है आर्टिकल 1 किसकी, ICCPR ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री की वायोलेशन कर रहा है इंडिया। तो ये थे बेसिक हमारे वाटर का क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर क्या था, जो कि हमने आज डिस्कस किया। मेन इश्यूज़ इन पाकिस्तान वाटर क्राइसिस, आपने ये वाला मैप भी लाजमी बनाना है और ओवरऑल उसकी डिटेल भी एक्सप्लेन करनी है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देख लें 1951 में 5300 मीटर क्यूब थी, अब आ गई 800 मीटर क्यूब तक। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। वी हैव डिस्कस एनर्जी क्राइसिस, वाटर क्राइसिस, और हमने सर्कुलर वगैरह भी अपने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।